चलिए, तो अब हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है जनरली, उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कि शॉकले इक्वेशन पे न्यूमेरिकल ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप जाने कि दिस इज कॉल्ड शॉकले इक्वेशन, जिसमें हम लोग ड्रेन करंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अगर हमको गेट टू सोर्स वोल्टेज का एक्सप्रेशन देखना हो तो ये नीचे वाला हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में भी इसका क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन के मदद से क्या निकाल सकते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस इक्वेशन निकालने के लिए ट्रांस कंडक्टेंस इक्वेशन निकालने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशन को का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ट्रांस कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं जीएम से, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रेन करंट विथ रिस्पेक्ट टू गेट टू सोर्स वोल्टेज प्रोवाइडेड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज व्हाट, कांस्टेंट। ये हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही हमारा ट्रांस कंडक्टेंस का डिफिनेशन होता है जेएफईटी के केस में। तो वी नो दैट, हमारे पास वी नो दैट ठीक है, ID इज इक्वल टू, ये ID हमारा शॉकले इक्वेशन से ID इक्वल टू IDSS, ठीक है, और क्या है 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP इज ए पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसका क्या है, ये स्क्वायर है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू VGS पार्शियली ID डिवाइडेड बाई VGS, दिस इज इक्वल टू, देखो ये VGS यहाँ पे है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो हमारा हो जाएगा IDSS एंड हेयर यहाँ पे ट्वाइस 1 माइनस VGS VP। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिंपली, ये हमारा क्या है, वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे और ये लिखेंगे, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और VGS का तो 1 बाई क्या होगा, VP होगा। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन करके। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस गेन, ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस गेन है GM, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन यहाँ पे I ट्वाइस IDSS है ना, डिवाइडेड बाई VP, ये इक्वेशन हो गया, एंड यहाँ पे हो गया 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई व्हाट, VP, ऐसा हो गया। नाउ ये भी एक ट्रांस कंडक्टेंस है, करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस बोलेंगे। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू GM0, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर दिस इक्वल टू -2 IDSS डिवाइडेड बाई VP, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसमें आप थोड़ा रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस का इक्वेशन है इन केस ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और भी हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को अगर कंसीडर करें, इस इक्वेशन को कंसीडर करें यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं VGS डिवाइडेड बाई VP, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर ID डिवाइडेड बाई IDSS, ठीक है। और इसको आप क्या करें, क्रॉस कर ले, इसको इधर ले आए तो रूट अंडर है ना, ये हो जाएगा ID डिवाइडेड बाई IDSS
ठीक है। ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट है ये, हम ड्रेन करंट है हमारा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP, ये हमारा ये हो गया। इसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहां से हमको GM जो आएगा ट्रांस कंडक्टेंस GM नॉट, एंड इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट रूट अंडर, ठीक है, ये रूट यहाँ पे है, रूट अंडर ID डिवाइडेड बाई ID SS, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस का एक इक्वेशन आ गया। वी कैन सी द इक्वेशन ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस इक्वेशन दे सकते हैं। अगर मान लो इसमें मैंने इसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया यहां, तो ये हमारा हो जाएगा -2IDSS डिवाइडेड बाई VP, और इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, रूट अंडर ID डिवाइडेड बाई रूट अंडर IDSS। तो इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन हमारा आएगा -2 रूट अंडर, ठीक है, IDSS divided by what, VP. So this is the final equation of transconductance in case of JFET. JFET के केस में ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल हमको होगा, उस न्यूमेरिकल को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर वी हैव द अनदर कंसेप्ट, कुछ अनदर कंसेप्ट्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। आप इसको पहले लिख लें। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ P channel JFET, P channel JFET has IDSS -12 milliampere, pinch of voltage 5 volt, gate to source voltage 5.3 volt। कैलकुलेट करना है ड्रेन करंट, ट्रांस कंडक्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस व्हेन VGS इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस जब VGS हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला मैंने मिटाया नहीं, एक फॉर्मूला यहाँ है, एक यहाँ पे है, फॉर्मूला एक यहाँ पे है, और सेम हमने फिर इसको मॉडिफाई किया है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हमको ID निकालना है, तो यूजिंग शॉकले इक्वेशन, शॉकले इक्वेशन शॉकले इक्वेशन क्या बोलता है, ID इक्वल टू IDSS, ठीक है, 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर। पुट कीजिए, IDSS कितना है, -12 है, मिली एम्पियर है, ध्यान रखना, 10 की पावर -3, 1 माइनस VGS 5.32, यूनिट इसका वोल्ट में है, और VP हमारा 5 वोल्ट, ये भी वोल्ट में है, ठीक है। चलिए इसको निकालेंगे हम। 10 की पावर -3 को कैलकुलेशन नहीं कीजिए, उसको मिली एम्पियर लिख दीजिएगा बाद में। तो इट इज 5.54 मिली एम्पियर, 5.54 मिली एम्पियर माइनस का 5.54 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट ड्रेन करंट। नेक्स्ट हमको ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है, फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है, इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द
ट्रांसकंडक्टेंस GM, दिस इज इक्वल टू -2 रूट अंडर ID हमारा आया है माइनस का 5.54, ठीक है, मिली एम्पियर है, याद रखिएगा। IDSS कितना है, इनटू IDSS मेरा है माइनस का 12, ये भी मिली एम्पियर में है, एंड डिवाइडेड बाय पिंच ऑफ वोल्टेज कितना है 5, ठीक है ना। दोनों माइनस माइनस में था इसलिए रूट वाला लिए, एक अगर माइनस आता तो इमेजिनरी हो जाता, रूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी होता है, लेकिन यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो प्लस बना देगा इसको, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू -2/5, और इसको कैलकुलेटर से हम लोग निकाल करके चेक करते हैं, कैलकुलेटर से निकाल के हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि कितना आएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो लेट मी चेक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ निकाल के आप चेक कीजिए कितना आता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो ये हमारा आ गया 2 इंटू रूट अंडर 5.54 12 डिवाइडेड बाई 5, ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 3.26 आ रहा है, 3.26, ठीक है, मिली एम्पियर पर वोल्ट, मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है, 3.26। अच्छा, अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, इससे हम चेक करके देखते हैं कितना आता है। उसके लिए हमको सबसे पहले ट्रांसकंडक्टेंस एट VGS0 निकालना पड़ेगा, जो कि हमको यहाँ निकालना भी है, -2 इंटू IDSS -12 डिवाइडेड बाई पिंच ऑफ वोल्टेज 5, दिस इज इक्वल टू 24/5, इतना आ रहा है। इस केस में तो पॉजिटिव आएगा हमारा, दोनों केस में वेरिएशन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं निकाल के। GM 24/5 1 माइनस VGS कितना है 5.3432, और VP हमारा कितना है 5, निगेटिव तो आएगा, है ना, निगेटिव आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निगेटिव हमको यहां भी आ जाएगा। तो लेट मी चेक, (24/5) ब्रैकेट में 1 माइनस, अच्छा स्क्वायर है ना, एक्चुअली नहीं, स्क्वायर तो नहीं होता है ना GM में, डिवाइडेड बाई 5.32 अपॉन 5 माइनस 0.3072, -0.3072, ठीक है, लगभग एक ही उतना ही आया है हमारा, -0.3072, ठीक है। अच्छा, इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3.26 है, यहां से हम डेसिमल हटाते हैं तो 100,
मिली है तो 10 की पावर -3, ठीक है ना, मिली एम्पियर। तो रिजल्ट में थोड़ा वेरिएशन इसमें और इसमें आ रहा है। IDSS 12 5.54 डिवाइडेड बाई VP, ठीक है, मिली में है तो मिली एम्पियर। थोड़ा यहाँ पे आप एक काम करेंगे कि यहाँ पे आप लोग जब पुट करेंगे तो 10 की पावर -3 इंटू यहाँ पे 12 10 की पावर -3 पुट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी हमने निकाला है तो 10 की पावर -3 पुट नहीं किया है, ये भी बात है। 10 की पावर -3 क्योंकि 12 IDSS है तो 10 की पावर -3 होगा, 10 की पावर -3 होगा यहाँ। तो इस रिजल्ट में यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, है ना। तो इसको एक बार और निकालेंगे, दोनों लगभग सेम आएगा। एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन, दोनों लगभग क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। एंड IDSS -24/5 आएगा 4.8 मिली एम्पियर पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ दिस वन, मिली एम्पियर पर वोल्ट। इसको लिखेंगे तो 4.8 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो ये आंसर मेरा सही है। ये आप निकाल के एक बार चेक करके देख लेना, और यहाँ भी आप निकाल करके चेक करके देख सकते हो। ये आंसर मेरा आया है तो लगभग सेम आएगा, माइनस साइन आया है तो सेम आएगा। सो इससे आप सॉल्व करके इसको एक बार चेक करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। JFET हैज ट्रांस कंडक्टेंस मेरा दिया हुआ है और VGS की वैल्यू भी दी हुई है, प्लस हमको IDSS निकालना है, पिंच ऑफ वोल्टेज -2.5 दिया हुआ। तो आप इक्वेशन कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस दिया हुआ है तो कोई सा भी इक्वेशन ले करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि VGS वगैरह दिया हुआ है तो यही इक्वेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। सॉल्यूशन, we know that transconductance GM, this is equal to this GM naught जिसकी वैल्यू -2 IDSS डिवाइडेड बाई पिंच ऑफ वोल्टेज VP, ब्रैकेट के अंदर 1 - VGS बाई VP, 1 - VGS बाई VP यूज करते हैं। तो ट्रांस कंडक्टेंस मेरा क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 6 मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो 6 इंटू 10 की पावर -3 है ना, एम्पियर पर वोल्ट हो गया, -2, ये तो निकालना ही है। पिंच ऑफ वोल्टेज कितना दिया हुआ है, -2.5, यूनिट का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1 - VGS कितना है, -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई VP -2.5, ठीक है। सबका यूनिट वोल्ट में है, ये पुट कर दिया। तो यहीं से हमारा निकलेगा माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। सो इट विल बी 6 10 की पावर -3, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 4/5, ठीक है। और यहाँ पर अगर LCM हम लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2.5 में से 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू IDSS,
ठीक है, उसको हटाएं तो हमारा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 25, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 IDSS। ठीक है, निकालिए, 10⁻³ को रहने दीजिए, बाकी को कैलकुलेट करके देखिए। तो 5 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, ठीक है, कितना बचा, ये दोनों बचा, दैट इज IDSS is nothing but equal to 12.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 12.5 मिली एम्पियर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे इक्वेशंस का यूज करके हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद मॉसफेट का हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लगभग सारा क्वेश्चन आप देखेंगे इसी सब फॉर्मूले से बना है। तो जरूरी नहीं कि हम सारे क्वेश्चन को यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, सारा वैल्यू यही है, आप बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैंने टाइप बता दी, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉसफेट के कुछ क्वेश्चन होंगे, मॉसफेट के बाद फिर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन करेंगे। तो मेजर रूप से हमारा न्यूमेरिकल सेशन जो होगा मुख्य रूप से ओपन करने के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ और भी टॉपिक्स बचेंगे, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑसिलेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, फीडबैक सारे ब्रांचेस को नहीं पढ़ना है, जिस ब्रांचेस को पढ़ना है फीडबैक एम्पलीफायर, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेजर रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टॉपिक से, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे क्लैंपर है, क्लिपर है, या फिर आपका BJT है, ये सारे चीज हैं। ठीक है, लिखें इसको।